कह रहा हूँ मैं सिख हूँ। आज किसी भी गुरुद्वारे में अगर मेरे नज़र के सामने 19-20 करके दिखाओ, परिवार जड़ तक खत्म करने की हिम्मत है। अरे आज मेरे घर पे कुछ अनहोनी नहीं होती है, ठीक है, मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी, पुलिस आई नहीं रही, मैं कोर्ट चला गया, कोर्ट में सुनवाई मेरे लिए 3 महीने के बाद मेरी बहन के साथ कुछ हो गया, मेरी माँ के साथ कुछ हो गया, लानत है मेरे पे अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो। मेरे बाप ने मेरे को नपुंसक जमाया अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो। समाज से मेरी माफी मांग लो। उसने बोला कि मेरे को सीट दो, वो कह रहा है कि मेरे को एमपी बना दो, उसने तो नहीं बोला मेरे को बोला प्रधानमंत्री कर दो। 2 बार हमला हो चुका है यार, वो बाहर उसकी कोठी पे आके सलमान खान की पे लॉरेंस बिश्नोई आया है। जेल से किसी को धमकी मिल रही है और इतने बड़े सेलिब्रिटी को मिल रही है। देखो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये है, अगर वो आदमी धमकी दे रहा है जेल से तो छोटा मोटा तो नहीं है कोई, नहीं तो जेल से किसी को बोल देना, जेल से तो आँख बंद कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं है, खाने को नहीं मिलता है जेल में। अगर वहाँ से कोई धमकी दे रहा है कोई ना कोई बात है, अगर धुआं उठाए तो चिंगारी कहीं ना कहीं है। वो तो है, लेकिन यार इस देश में लोकतंत्र भी है, इस देश में अदालत भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारें क्या काम कर रही हैं, जो एक आदमी जो है यही तो प्रश्न निकलने नहीं आ रहा। यही तो प्रश्न है कि सरकारें ऐसा क्या कर रही हैं कि जेल से किसी को धमकी देनी पड़ रही है। क्यों नहीं सरकार, ऐसा क्या हो रहा है कि 1984 से लेकर आज तक 6000 लाशों का वो नहीं मिल पा रहा सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल पा रहा? मौजूदा सरकार है, ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रकार के इंटरव्यू ना दिलवाए किसी अपराधी। यासीन मलिक को सर्टिफिकेट दिया गया था भैया कश्मीरी पंडितों के लिए, तो क्यों? आप एक बात बताएं, नहीं दे पा रहे। एक मिनट, कश्मीरी पंडितों को 1984 से सुन तो लो, ये जो ज्ञान दे रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, यासीन जो मरवाया था यासीन मलिक ने, तो उसको वो सर्टिफिकेट देके क्यों वो हमारा रोबोट प्रधानमंत्री वो कर रहा था, बताइए भाई। देखिए ये प्रथा ही गलत है, या किसी ने भी किया हो जो गलत है वो गलत है। तो अच्छा लॉरेंस ने क्या गलत करा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई जी ने क्या गलत करा है? उनके पास एक भी मुझे सबूत दिखाओ, उन्हें क्या गलत करा है, आप बताओ। मैं वो कह रहा हूँ ना, ये बदले का काम बदले का बदला, राजनीतिक प्रतिशोध और ये जितने भी हिंदू देवी कानून। यार एक बात बताओ, जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा हो, मुनावर 2 टके की औकात वाले, जिसके घर में तो चावल के दाने नहीं, वो ज्ञान देके हीरो बन जाते हैं। तो एफआईआर दर्ज कराओ ना उस पे। अरे तुम जैसे चमचे उसको बचाने की ताक में। मैं भाई बोलते एफआईआर दर्ज कराने कोई नहीं जाता है। ब्लैक बग केस को लगभग 25 साल हो गए हैं, ब्लैक बग केस को, ठीक है। 1984 को आज कितने टाइम हो गया है? लगभग 70-60 साल, लगभग एवरेज निकालोगे तो 60 साल के लगभग हो चुका है, ठीक है। उस चीज़ का हिसाब तो 40 साल हो गए, अभी तक कुछ हिसाब नहीं बन पाया, कॉन्स्टिट्यूशनल वे पे कुछ नहीं बन पाया। तो हमने इसी चीज़ का रिएक्शन जब हुआ था 31 अक्टूबर को, इंदिरा गांधी को मारा गया था, है ना। गलत है ना, वो जो गलत है, जो गलत तो है, मैं बोल रहा हूँ गलत है, पर ये गलत नहीं है कि 6000 लाशों के आज तक कुछ नहीं है। उससे भी बड़ा गलती है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये गलत नहीं है, क्यों नहीं दे पा रहे? अभी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आज एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा लापता लोगों का, है। इतनी बड़ी चीज़, डेथ सर्टिफिकेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम तो मुआवजा भी नहीं मांग रहे, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें कुछ उस बदले में दे दो, उस माओ को कम से कम घर दे दो, कुछ दे दो, हम तो वो भी नहीं कह रहे। हम तो वो कह रहे हैं अगर किसी को मारा है, जिसका बेटा गया है, जिसका बाप गया है, जिसकी बहन गई है, कम से कम उस घर को इतना तो बता दो कि हाँ भाई ये तुम्हारा गया है, ये मरा है। वो भी नहीं हो पा रहा इनसे। अब जो हुआ है ब्लैक बग केस को 25 साल हो गए लगभग, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही चल रहे हैं। आज से आप 2-5 साल पहले जब देखोगे तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो कहीं नहीं था, कहीं तो नहीं था। अब उस समाज के बेटे के पास इतनी ताकत आ गई है, उस समाज के भाई के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो खड़े होकर सीधा पूछ रहा है, तो क्यों नहीं जवाब आ रहा? पूछो इनसे। तो क्रिमिनल है ना यार, वो क्रिमिनल है, जेल में बैठ के किसी को धमकी दे रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ना लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक हूँ, ना मैं लॉरेंस बिश्नोई का फ़ैन हूँ, ना मुझे लॉरेंस बिश्नोई से कोई मतलब है। मुझे मतलब ये है कि अगर किसी के धर्म पे बात आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से नहीं आया, उसको कुछ नहीं आए, तो वो आज उसके लिए खड़ा हो रहा है, तो मैं इससे सबसे गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं सिख हूँ। आज किसी भी गुरुद्वारे में अगर मेरे नज़र के सामने 19-20 करके दिखाओ, परिवार जड़ तक खत्म करने की हिम्मत रखता हूँ। अरे भैया तो सरकार अब आप ही की है, मोदी जी हैं। मेरी सरकार कहाँ है? अरे तो आपने वोट नहीं दिया है, आपने वोट दिया है, मोदी जी को चुना है, उनकी सरकार है। अब वो सरकार का काम है कि वो आपको जो भी आपकी मांग है उस पर कार्रवाई करे। और जो भी मैं कह रहा हूँ सरकार को करनी भी चाहिए। जो सरदार जी कह रहे हैं, इनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उनको जो है वो देने चाहिए, सरकार का काम है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सरकारें काम करें
और अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। लेकिन इसमें सरकारों का जो काम है वो कोई अपराधी ना करे, कोई जेल से ना करे। ये एक चलन जो है सरकारों की नाकामियां ही तो है कि हमें करना पड़ रहा है। मुझे एक बात बताओ, संत भिंडरावाले जी को क्या मतलब था ये चीज़ करने का कि मैं लड़कियों को बचाऊंगा, मैं इस अपने गोल्डन टेम्पल को बचाऊंगा? क्या मतलब, ऐसा क्या हो गया उनको? एक बात बताओ ना, संत जी तो एक वहां पर थे खाली, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। कहाँ है, कहाँ खालिस्तान की मांग है? उन्होंने खालिस्तान की मांग कभी नहीं की। उनका मैं इंटरव्यू आपको सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ना खालिस्तान का समर्थक हूँ, ना मैं खालिस्तान के पक्ष में हूँ। बस इतना है कि अगर भारत में रहना चाहता हूँ तो इक्वल दर्जे के साथ रहना चाहता हूँ। हर चीज़ मेरी जो होनी चाहिए वो इक्वल दर्जे की होनी चाहिए। संत जी भिंडरावाले जी का सबसे फेमस जो चीज़ था वो था अनंतपुर साहिब का मता। अगर अनंतपुर साहिब का मता जो पढ़ोगे उसके ऊपर था रिफॉर्मेशन फॉर पंजाब, इट वॉज नॉट फॉर खालिस्तान। सलमान ने भी तो गलती की है ना, अगर वो माफी क्यों नहीं मांग रहा? सलमान ने गलती करी है? क्या गलती करी है जी उन्होंने, वो बताइए। वो बक मारे हैं उन्हें, ब्लैक बक। जो भी उनसे गलती हुई है, जो भी वो संविधान के दायरे में आते हैं और उनको उन पे मुकदमा हुआ है, FIR हुई है और वो जेल गए हैं। और जेल में जाने के बाद वो जो भी गलती मानेंगे, वो जो भी मांगना है वो कोर्ट के समक्ष मांगेंगे, न्यायालय के समक्ष मांगेंगे। उस न्यायालय के अधीन सारा समुदाय आते हैं, सारे समाज आते हैं, चाहे वो समाजदार कोई भी हो। बिश्नोई समाज के मंदिर में मांग, समाज भी उसी में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वे से 25 साल वो रुक गए, सब तरीका उन्होंने आजमा लिया, ठीक है। अब भी वो क्या कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा कि मेरे को ज़मीन मेरे नाम कर दो, पैसा मेरे नाम कर दो। वो क्या कह रहा है, मेरे समाज के पास आओ, माफ़ी मांग लो। और क्या कह रहा है, हमने भी अगर जो कहा जाए, सिखों ने भी क्या ही बोला है, माफ़ी मांग लो। और तो इसमें तो कोई गलत तो है ही नहीं। माफी मांगने में क्या दिक्कत है? तो मैं कह रहा हूँ ना, उसमें अगर उनको लगता है कि हाँ उनसे कोई, उन्हें तो वो कह रहे मच्छर नहीं मारा उनके पिताजी का, उनके अब्बा जान कह रहे कि काकरोच नहीं मारा। माफी मांगने में तो कोई बुराई नहीं है, मैं यहाँ तक समझता हूँ। माफी तो उन्हें मांग लेनी चाहिए थी अब तक। भी तो यही कह रहे हैं, अगर प्रूव हो रहा है ये चीज कि उन्होंने किया, किससे माफी तो मांगेंगे ना भाई, न्यायालय के समक्ष मांगेंगे या वो उसमें मांगेंगे? मांगेंगे, मांग लो भाई, क्यों नहीं मांग रहे? समाज के समक्ष मांगेंगे भाई। बिश्नोई समाज का जो मंदिर है वहाँ जाके माफी मांग लो भाई। माफी मांगने से पहले जब उन्होंने FIR, माफी मांगने में क्यों नहीं जा सकते? जब उन्होंने FIR ही करा दी, अब तो सब कुछ कोर्ट ही करेगा। क्यों नहीं कर रहा कोर्ट? 25 साल हो गए। उसके बाद में भाई ये मुद्दा सरकारों का काम है, उस कार्रवाई को तेज करवा लो। आप भी बोल रहे हो, मोदी बोल रहे सरकार, इसमें राजनीति हो रही है भाई। अगर को कोर्ट की कार्रवाई को तेज कराना है तो वो भी सरकार ही करा सकती है, मैं समझता हूँ। अरे नहीं, अगर नहीं करवा पा रही सरकार, क्या करोगे? तो यार अपने अपराधी नहीं, बहुत सिंपल सी बात, ये सब बेकार की बात हटाओ। आज मेरे घर पे कुछ अनहोनी होती है, ठीक है, मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी, पुलिस आई नहीं रही, मैं कोर्ट चला गया, कोर्ट में सुनवाई मिल को मिले 3 महीने के बाद, मेरी बहन के साथ कुछ हो गया, मेरी माँ के साथ कुछ हो गया, लानत है मेरे पे अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो। मेरे बाप ने मेरे को नपुंसक जमाया अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो। भाई राजनीति हो रही है इसमें, और कुछ नहीं हो रहा है। अभी राजनीति की भेंट जो है, सारे देश जो है चढ़ता चला जा रहा है। देश में जो काम हो रही है इसमें, क्या राजनीति हो रही है इसमें? पूछो ना इनसे, क्या राजनीति की है उसने? क्या राजनीति है? राजनीति क्या? खाली ये बोल रहा है कि माफी मांग लो, समाज से मेरे माफी मांग लो। उसने बोला कि मेरे को सीट दो, वो कह रहा है कि मेरे को MP बना दो। उसने तो नहीं बोला मेरे को बोल रहा प्रधानमंत्री बना दो। पूछो ना, राजनीति कहाँ हो रही है भाई? राजनीति ये हो रही है कि जो काम है सरकारों को करना चाहिए, वो सरकारें जो चुप लगाए बैठी हैं। अब तक सरकारें चाहती तो इस मामले को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकती थी, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही। सरकारों पर जा रहे हो, यहाँ पर मामला दूसरा है। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। लॉरेंस गैंगस्टर है, हर कोई मानता है। मैं उस चीज़ की उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो उसने धर्म के लिए अपना स्टैंड लिया है। कुछ गलत नहीं है उसमें, धर्म के लिए स्टैंड को ले, मैं भी लूँगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं भी लूँगा। मेरे लिए सबसे बड़ी कमी ये आ रही है कि जब वो धार्मिक कट्टरता के साथ ये देश नहीं चल सकता है यार। तुम किसी चीज पे अड़ जाओगे तो देश चलेगा क्या? आप बताइए। थोड़ी उदारता का परिचय दोगे नहीं दोगे? उदारता अपने धर्म के लिए कट्टर होने लगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे क्या कट्टरता है इसमें? मैंने एक बात बताओ, मैं कट्टरता में आपको क्या कह रहा हूँ? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि AK-47 अपने कंधों में टांग के घूमूंगा। वो तो ये कह रहा ना कि मैं मारूंगा। भाई कोर्ट का निर्णय क्या है उस पर डिपेंड नहीं करोगे, मैं मारूंगा। ये कब बोला है? 25 साल बाद ना, 25 साल बाद ना 2 बार हमला हो चुका है यार। वो बाहर उसकी कोठी पे आके सलमान खान की पे लॉरेंस बिश्नोई आया है। वो कोई भी आए हो, अब ये तो पता नहीं भैया, ये तो हमें नहीं मालूम कितना बड़ा नेटवर्क। गुर्गे तो उसकी है ना भाई। आपको कैसे पता? सबको पता है यार, किसको नहीं पता? ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है और है। फिर है, आपको बोल के गया लॉरेंस बिश्नोई कान में कि भाई मेरे गुर्गे है। वो किसी के साथ दुर्घटना हो जाएगी
इतना बड़ा स्टार है, उसके साथ कल कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार लेंगे? मैं क्यों जिम्मेदारी, मैं तो ऐसा भी हो सकता है 4 साल से सलमान खान की कोई पिक्चर नहीं चल रही, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। मोटरसाइकिल पे आए थे, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पे गोली मारे, एक तो उनके ड्राइंग रूम में गोली लगी है, मैंने खुद देखा वहाँ पे। आप कहाँ थे? गैलेक्सी के बाहर? अरे भैया मैं आपको वीडियो दे दूंगा।